हेलो एवरीवन। आज एक राइडर जो अलीगढ़ के राइडर ग्रुप है, योगेश शर्मा जी का ग्रुप है, वो आज जा रहे हैं वहाँ। एक छोटी सी मीटिंग है, नेक्स्ट ट्रिप प्लान करनी है, कहाँ जाना होगा, कैसे जाना होगा, वो सारी चीज़ें आज डिसाइड होंगी। तो उन्होंने इनवाइट किया है काफ़ी सारे राइडर्स को अलीगढ़ के अलग अलग जगह से, जिसमें से एक मैं भी हूँ। और ये एक छोटा सा गिफ्ट सर के लिए। अभी यहाँ से सीधे निकलना है उनके घर। लोकेशन है क्योंकि जो माउंट है मेरा, मैं हेलमेट पे जिसको कैमरे को लगाता हूँ, वो अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं रहा। राखी गई हुई है अपने घर और वो कहीं रख के चली गई है। आई डोंट नो कहाँ रखा है उसने, वो मिल नहीं रहा है। तो आज ज़्यादा वीडियो तो आप नहीं दिखा पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अब सीधे कैमरा ऑन होगा उनके घर जाके सर पे। तब तक के लिए बाय बाय। एक्रेलिक है जी सर, एक्रेलिक पेंट है। पेंटिंग से पीएचडी करी। अच्छा 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 अच्छा। बहुत सालों बाद देख रहे हैं। शुक्रिया सर। एक्चुअली जब आपसे पहली बार बात हुई थी तभी पता नहीं मतलब उनके दिमाग में क्या है, और आपका पूरा सोशल मीडिया उन्होंने खंगाल मारा। अच्छा। ठीक से देखा। और मुझे भी खुद नहीं आइडिया है कि क्या देखकर उसके दिमाग में आया कि आपको ये गिटार की एक पेंटिंग बनानी चाहिए आपके लिए। तो बनाई तो तभी थी ये, मतलब प्लान ये था कि 15-20 दिन में हम लोग आपस में मिल लेंगे आने वाले टाइम में और तब से बन के तैयार होकर पैक करके रखी हुई है। इवन एक बार इसकी पॉलीथिन, जो पैकिंग वाली पॉलीथिन, वो फट भी गई एक बार इधर उधर रखने उठाने में। फिर आज सुबह ये दोबारा उन्होंने पैक करी आपके लिए स्पेशली, और फिर ये आया। सीरियसली जो मीटिंग थी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही हमारे लिए। बेसिकली हम 6-7 लोग थे उस दिन वहाँ पे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई जो कि राइडिंग के लिए मुझे लगता है कि अगर हम ग्रुप में राइड कर रहे थे तो वो सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो कि नॉर्मली वीडियो में डाल भी सकता हूँ और नहीं भी डाल सकता हूँ। बहुत सारे सीरियसली, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई। जितनी भी बातें हुई और जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे हुई, सीरियसली बहुत इनक्रेडिबल बातें थी। सर के साथ मज़ा आया। और फाइनली अगर हम कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग की बात करें तो ये मीटिंग डिसाइड हुई कि नेक्स्ट डे, आने वाले अपकमिंग डेज में हम एक टेस्ट राइड डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि इस मीटिंग में क्या था, कई सारे लोग ऐसे थे, बेसिकली 2-3 लोग हम ऐसे थे जिनको जो सिग्नल्स पास ऑन करना होता है वो सिग्नल्स के बारे में नहीं पता था। क्योंकि हमने नॉर्मली इंडिविजुअली बाइक ड्राइव की है, लंबे लंबे टूर किए हैं, तो वो उसमें क्या है, हमें कोई सिग्नल पास नहीं करना होता, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, किसी का हमें ध्यान नहीं रखना, पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, कौन हमारा दोस्त छूट गया, हमें ये ध्यान नहीं रखना। बट जब हम ग्रुप में राइड करते हैं तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है, जिनके बारे में बहुत सारी बातें हुई कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कैसे हम चीज़ों को कंडक्ट करेंगे, कैसे चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। और एंड रिजल्ट ये निकला मीटिंग का कि एक टेस्ट राइड लेते हैं और टेस्ट राइड में सारे सिग्नल्स को कैसे पास ऑन किया जाता है वो सीखते हैं, और बाकी सारी चीज़ें फिर वहीं सीखेंगे। तो चलिए आपको डायरेक्ट हम टेस्ट राइड पर दिखाते हैं कि टेस्ट राइड के दौरान क्या क्या बातें हुई और क्या क्या कंक्लूजन निकला सारी चीज़ों का, हमें क्या नया सीखने को मिला। लेट मी शो यू गाइज। कह रहा था तो करना बेकार है, वो आ ही रहे होंगे, रास्ते में होंगे। और हाँ, 4 लोग ये बात तो वहाँ खड़ा हुआ है JBM पे, तो चलते उसको ये तो निकलते हैं। और
कि मतलब सब लोग तैयार हैं ना दिल से, गर्मी का कोई सिर पे इफेक्ट नहीं है। और वो जो ये विवेक की जो वीडियो डाल रहे हैं भीड़ है। अरे सर बहुत डर लग रहा था मेरे को, इतना ज़्यादा भीड़ तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा है तो हाँ। उसका क्या है, मतलब अगर दर्शन वाला मामला बना तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन वहीं चला जाए। को देख कर तो ऐसे ही लग रहा है। तो उसके लिए क्या योजना है, उसका एक सेकंड प्लान भी तो होना चाहिए हमारे पास। दिन को देख कर तो ऐसे ही लग रहा है कि दर्शन आधा दिन तो लग ही आएगा पूरा। तो एक चीज़ ये विचार करने की है। दूसरा जो है गर्मी वाला है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो प्लान किया है कि हम लोग इतने बजे स्टार्ट करके इतने बजे तक थोड़े ऐसे जोन में पहुंच जाएं जहां गर्मी कम है। जैसे हल्द्वानी का हम प्लान कर रहे हैं 5-6 घंटे पहुंच जाए, तो वो ठीक लग रहा है सबको। इजी भी है कोई। हाँ इजी है, रीचेबल, कोई दिक्कत नहीं है। हल्द्वानी जैसे क्रॉस करेंगे 10 किलोमीटर निकल जाता है। गर्मी खत्म। हाँ गर्मी का तो मॉर्निंग में जाता थोड़ा सा अर्ली और निकल जाता है बेटर। गर्मी तो नहीं उसका टाइम तय कर लो, 4 से और पहले निकलना है क्या? अरे नहीं यार, हाँ नैनीताल भी है इस समय गर्मी। पहाड़ों पे वो टेम्परेचर नहीं है जो अब नहीं जो है। हम सोच के ये जाते मैं अभी लास्ट सैटरडे आया था, तो हल्द्वानी क्रॉस कर दे, ठंडा ठंडा है। हैं। लास्ट संडे? हाँ हफ्ते वाली। अच्छा कैंची धाम ही गए थे। अच्छा, तो भीड़ भाड़ थी? कैंची धाम में हाँ भीड़ भाड़ थी, मतलब करीब कैंची धाम से 3 किलोमीटर 4 व्हीलर से तो जाम था। हाँ बाइक से होते तो शायद है आगे पहुंच जाते। ये बाइक में ये फायदा है कि पहाड़ों बाइक पे निकल बाइक से जाती ये है। फायदा है कि ट्रैफिक जाम होता है ना। हाँ, कार लेकिन का तो कभी-कभी डिसिप्लिन लोग है कि हाँ। आप क्रॉस नहीं कर सकते आगे। नहीं, लेकिन कभी बाइक कभी है। कार वाले भी उल्टा सीधा लगा देते हैं तो बाइक भी फंस जाते हैं। कभी कभी रेयरली हो जाता है, फर्क तो लेकिन पड़ता Rarely है, होता लेकिन कंपैरेटिवली बाइक आसानी से निकल जाती है। बस मेन पॉइंट यही था, बाकी तो चल ही रहे हैं सब लोग, ठीक है। मैंने डिसाइड किया सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे सब लोग मन से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और हमें लगता है ना कि नीम करौली पे अगर भीड़ भाड़ हमें ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं या कुछ वैसा लगता है, तो भीमताल से सीधी जागेश्वर वाली रास्ता डाल दो। वापसी में रिटर्न होंगे ना तो उधर से हो गया, आ जाओ नीम करौली तक हो गया। नीम करौली में क्या है कि दोपहर बाद थोड़ा सा रस कम हो जाता है। ये मैं अतुल, ऐसा है अतुल की जो फोकस है ना राइड पे, वो नीम करौली पे ही है ना, उनके लिए मस्त है। तो वो तो हमें करना ही है, चाहे वो जाते में कर ले चाहे आते में कर ले। रूट हमारा लौटते में वही रहेगा। 15 जून पे लगभग और ज्यादा भीड़ है। वो तो उस दिन 15 जून का रहता है ना। इस समय जो जन्मदिन पेरेंट्स रहता है, लोग फैमिली के लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां हुई हैं ना, तो वो बढ़ेगी भीड़ दिन के दिन, क्योंकि यही दो महीने होते हैं। तो एक चीज़ तो ये होगी। अब फिर हम लोग ग्रुप राइड की बात करते हैं, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो ग्रुप राइड में देखो बेसिक चीज़ क्या है, डिसिप्लिन मेन चीज़ है। जैसे अभी हम लोग ये बाइक है ना, हम ये इस तरह भी चला सकते थे, जैसे वहाँ से चले थे ना साहब, वहीं से स्टार्ट कर लो आप। तो हम लोग चला सकते थे जैसे सड़क पे चलती हैं बाइकें। आप मेरे बगल में आ जाते, ये मुझसे आगे निकल जाते, मस्ती में मतलब। तो लेकिन यहाँ क्या है कि जितने लोग हम ग्रुप राइड में होते हैं सबका एक कोऑर्डिनेशन होता है, और उसमें हमको एक डिसिप्लिन के साथ रोड पे चलना पड़ता है, जिससे कि दूसरे ट्रैफिक भी हमसे इफेक्टेड ना हो और हम भी दूसरे ट्रैफिक से इफेक्टेड ना हो। सेफ्टी सबसे पहली चीज़ है। तो इसमें जो रूल्स हैं, मतलब जैसे आप कंजस्टेड उसमें पहुंच गए, मान लीजिए एक जाम में पहुंच गए आप, तो वहाँ पे ये नहीं है कि आप सोचें कि राइड कैप्टन इशारा देगा मुझे वही करना है। आपने उस समय वो करना है अपने को सेव करने के लिए कि मुझे अपनी बाइक कहाँ रखनी है। क्योंकि ये जो हमारे नियम है ना, ये वहाँ तक लागू होते हैं जब हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं और सड़क पे जगह है। लेकिन जब हम चौराहे पे या किसी शहर को क्रॉस करते हैं तो हम जाम में फंसते हैं। तो जाम के कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो भी बताता हूँ मैं, अभी नॉर्मल वाले बता। तो मतलब ये रूल जो ग्रुप राइड के फॉलो करने हैं, ये नहीं होते जो हार्ड एंड फास्ट है। मतलब आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। जैसे ग्रुप चल रहा है, मान लीजिए हमारा ग्रुप यहाँ से आ रहा है और यहाँ से कोई कार हमारे ग्रुप के बीच में घुस गई, तो इधर जो निकल गए वो तो निकल गए, जो रह गए हैं उनको ये नहीं करना है कि उस कार को चेस करके उसको भागे। तो कार को निकलने दीजिए, आप कार को अपनी रिदम में आने दीजिए। आप अपना देखते रहिए, फोकस रहिए कि हमारे राइडर आगे जा रहे हैं। कार जब रोड पे नॉर्मल हो जाए तो आप सिमेट्री में आ जाइए। तो मतलब अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप आगे पीछे कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि राइड कैप्टन के आगे आप नहीं जा सकते। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कहीं ओवरटेक ले रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी फ्लो में आगे निकल जाती है, तो वो वायलेशन नहीं माना जाता ग्रुप राइड का। लेकिन वो फिर क्या करते हैं कि वो स्लो करके धीरे से अपने पोजीशन चलते ही ले लेते हैं। ये सब काम चलते ही चलते होते हैं, चाहे गाड़ी 40 की स्पीड में चाहे 80 की स्पीड। तो हम लोग जनरली जो है शहरों के आसपास 40 में चलते हैं और हाईवे पे 80 के अंदर चलते हैं। 80 से ऊपर हम लोग ग्रुप राइड में नहीं जाते। तो ये चीज़ है। फिर उसके कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो भी आगे लीड कर रहा होता है, तो चूंकि आपकी बाइकें पीछे होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ती। ओवरऑल दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। आप भी राइड कैप्टन के ऊपर डिपेंड हो जाते हो कि वो देखेगा, ये उसका काम। मतलब वो चीज़ भी माइंड में नहीं रखनी है कि सारा काम राइड कैप्टन का ही है। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें सिमेट्री में डिसिप्लिन में चलना है, तो उसके लिए जो आगे जो लीड कर रहा है उसके सिग्नल्स होते हैं। तो सिग्नल्स मैं बता देता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट सिग्नल है
वो एक तो स्टार्ट लेने का तो जनरली आप थम्स अप करके निकल सकते हैं। रुकने का जो है ये हम लोग मुट्ठी बंद करके राइट आगे जो चल रहा है वो ऐसे हाथ उठा देता है, तो इसका मतलब है पीछे सबको रुकना है, तो सब बाइक स्लो करो। दूसरा भी आप देख रहे होगे जब हम लोग वहाँ से चले तो कई जगह बजरी थी, तो मैंने वहाँ बाइक स्लो कर दी और स्लो करने के साथ साथ मैंने ब्रेक पैडल पे 2-3 बार पैडल मारे, तो उससे क्या ये लाइट जलती है। इसका मतलब ये होता है कि पीछे वाले अलर्ट हो जाएं, मतलब आगे कुछ है, मतलब हमको स्लो रखनी है, या तो पब्लिक एरिया है या गड्ढे हैं या बजरी है, तो ये बार बार ब्रेक लाइट जलने का मतलब है अगर आगे वाला जलाता है कि जो है आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, तो अलर्ट होके चलाना है। तो वो बजरी जो थी उस पर स्लो करना बहुत जरूरी, क्योंकि पहाड़ों पे अक्सर मिल जाती है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के काम होते ही रहते हैं, सड़क वड़क कुछ ना कुछ बनती ही रहती है। तो वो बजरी सबसे खतरनाक है, मतलब चोट आदमी खाता है, वो लैंडस्लाइड वगैरह तो एक बड़ी घटना हो गई, लेकिन जो चोट खाता है पहाड़ पे हमारे प्लेन का आदमी, वो उस बजरी से ही खाता है। और एंगल पे जब बाइक होती है ना उस समय तो बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये ड्यूटी सभी की होती है, आगे वाले की भी होती है कि वो स्लो कर ले, लेकिन अगर बाई चांस उसने स्लो नहीं करी है, उसका दिमाग कहीं और है, तो आपको स्लो करना। तो एक तो सिग्नल हो गया रुकने, दूसरा जैसे फ्यूल है, वैसे तो ये शॉर्ट राइडर्स में फ्यूल का कोई इशू आएगा नहीं किसी के साथ, हम लोग जो टॉप अप करके चलेंगे। तो फ्यूल में हम लोग ना टैंक की तरफ एक उंगली करके इशारा कर देते हैं कि मुझे फ्यूल चाहिए। अब बात ये है कि पीछे वाले को चाहिए फ्यूल, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसको थोड़ा सा आगे आके जो है बाइक आगे करके वो फीलिंग का इशारा कर सकता है, तो राइड कैप्टन किसी पेट्रोल पंप पे आके रोक लेता है। भीड़ में जब हम होते हैं तो आगे वाले को पीछे वाला नहीं दिखता, जब फंस जाते हैं मालूम पड़ा मेरी बाइक वहाँ है, इनकी वहाँ है, आपकी वहाँ है, हम जाम में धीरे धीरे कर जैसे अलीगढ़ में लगता है ना, तो कैसे सिग्नल फॉलो हो। मान ली चौराहा आने वाला है, आपको पता नहीं है कि राइट मोड़ना है लेफ्ट मोड़ना, तो हम लोग ना हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और इधर मुड़ना है, इधर जाम लगा हुआ है, तो मैं ये इशारा करूँगा ऊपर से सिर के ऊपर, तो ये मेरा हाथ सबको दिख जाएगा, क्योंकि नज़र पीछे वाले की रहती है कि हमें मुड़ना कहाँ है, तो वो देखता है कि ये आगे वाला जो लीड है ये क्या इशारा दे रहा है। तो हम लोग हाथ से इशारा करके उन्हें बता देते हैं कि हमें इधर जाना है उधर जाना। प्लस जाम में हम फिर भी ना एक दूसरे को कर पाए, तो जो लीड होता है वो ये करता है कि उस चौराहे को क्रॉस करके जहाँ भी उसे एक सेफ एरिया मिलता है वहाँ बाइक रोक लेता है, फिर वो सबका इंतजार करता है। अभी टेक्नोलॉजी पे नहीं जा रहा, ये मैनुअल चीज हो रही है सारी, हम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तो रोक लेता है, फिर सारे बाइकर आ जाते हैं, तब वो चलता है। मान लीजिए कोई बाइकर रह गया तो फिर उसको फोन कॉल पे या लोकेशन देख के तो बात करके या वो खुद कांटेक्ट करता है कि मैं भटक गया हूँ आप लोग, तो वहाँ पे हम लोग रीअसेंबल होते हैं। मतलब रीअसेंबल हर बार होंगे हम लोग, जैसे ये भी जो हम रुके हैं ना आके, ये एक तरह की रीअसेंबलिंग है, हम लोग वहाँ से चल के यहाँ रुके हैं, ये भी रीअसेंबलिंग है। तो ऐसे जब भी हम चाय पीने रुकेंगे, खाना खाने रुकेंगे, रोड पर कहीं ढाबे पर रुकेंगे, हर बार हम लोगों को अपनी बाइकें जो है लाइन अप करनी पड़ेगी। जैसे जाके हम रुके तो हमने होटल पर जाके बाइकें या तो एक ऐसे करके लगा दिया, हाँ, तो संग बाइक लगाते हैं। लेकिन जब चलते हैं तो जैसे कोई भी जाएगा, जैसे कि लीड ये कर रहे हैं और आपने बाइक पहले निकाल दी, तो आप एक नॉर्मल पोजीशन पे जाके सड़क के किनारे जाके खड़े हो जाएंगे। लीड आएगा, लीड अपनी जगह ले लेगा, इनकी जो पोजीशन थी 3 नंबर 4 नंबर जो भी है 1 नंबर, ये अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे और बाइक ऐसे ही लाइन अप हो जाए, हर बार लाइन अप होना है। और उसके बाद मतलब हर ब्रेक पे जब हमें स्टार्ट लेंगे तो ऐसे स्टार्ट लेंगे जिस दिन राइड स्टार्ट होगी इनिशियल पॉइंट से। तो ये डिसिप्लिन हमको मेंटेन रखना। बाकी गाड़ी की सर्विस वगैरह की बारे में मैं बता ही चुका हूँ, वो सब लोग ध्यान रखेंगे उस चीज़ का। और क्या चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है। मतलब हाथों के सिग्नल हो गए, एक बाइक के सिग्नल हो गए, तो बाइक के सिग्नल तो आप जैसे यूज़ करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन हाथों का सिग्नल लीड को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उसको एक ये कंफर्म करना पड़ता है कि मेरे साथियों को मेरा सिग्नल दिख जाए। अगर ब्लिंकर नहीं दिख रहा है तो एटलीस्ट हाथ तो दिख ही जाए। तो जनरली जैसे मैं इसमें फेथ करता हूँ कि जो है अगर ग्रुप चल रहा है तो आगे वाले को मैक्सिमम हाथ, जैसे मैंने 1-2 जगह दिया भी हाथ, ब्लिंकर के साथ हाथ दिया, ये है कि मतलब मेरे साथियों को दिख जाऊँ मैं किसी भी कीमत पे, तो मैं वो सारी हरकतें करूँगा जो मेरे साथियों को मैं दिख जाऊँ। अब रोड पे जो है चलने का जो डिसिप्लिन है वो ये, गाड़ी चलने के बाद हेडलाइट हम लोग ऑन रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं कि हम लोग सिमेट्री में चलते हैं, वो सामने वाला देख लेता है कि कोई डिसिप्लिन बंदे आ रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, तो सबकी हेडलाइट ऑन है। और दूसरा इसका पर्पज़ ये भी होता है कि भाई तू हमें देख ले कि तुझे हमें बचा के चल रहा है, हम लोग लाइन में चल रहे हैं। जब अगर हम बिछड़ जाते हैं पहाड़ पे तो उसके लिए ये है कि आप अपने को सामने वाले को कैसे दिखा पा रहे हैं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है अपने को बचाने के लिए कि आप अपने को दूसरे को दिखा पाएँ। कैसे दिखाएंगे आप? या तो आप लाइट जलाएंगे या आप इंडिकेटर जलाएंगे, तो उससे जिससे कि वो हमें देख ले, क्योंकि हमें अगर टक्कर से बचना है तो दूसरे वाले को हमें यही तो बताना पड़ेगा, देख भाई मैं यहाँ हूँ। तो अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए आप इनका सिग्नल्स का इस्तेमाल करें, तभी आप बच सकते हैं। आपकी हेडलाइट ऑफ है, आपका इंडिकेटर ऑफ है, कोहरा पड़ रहा है,
सामने वाला 2 मिनट में उड़ा जाए। और पहाड़ पे कोहरा, बारिश, ये नॉर्मल बात। कोशिश हम लोग करेंगे कि रात में 1 इंच भी गाड़ी न चलानी पड़े, लेकिन भाई बाइकिंग में कुछ पता नहीं है, पहाड़ में कुछ पता नहीं है, इमरजेंसी कब किसके संग आ जाए, तो सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रख के चलें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। दूसरा, जब हम लोग राइड करेंगे तो हमारे कपड़े जो है ना वो टाइट होने। कोई भी किसी का, चाहे वो राइडर है चाहे वो पिलियन है, कोई भी लूज कपड़े नहीं पहनेगा जो कि हवा के साथ उड़ते हैं, क्योंकि उड़ता हुआ कपड़ा कभी भी सामने मान लो चलाने वाले सड़क पे ऐसे हैं कि बिल्कुल चिपक के निकल के जाएंगे आपसे। तो मालूम पड़ा आपकी एक जो है जरा सी चीज जो फंस गई तो मालूम पड़ा सब गड़बड़ हो गया। तो टाइट मतलब शूज नीचे से लेके ऊपर तक बॉडी पे जो कपड़े हैं वो शरीर से चिपके हुए होने। और राइडर पिलियन जो है, मतलब पिलियन को थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि वो अपने राइडर के हिसाब से अपना पॉस्चरिंग करे। जैसे जो नॉर्मल कर्व है उसमें तो वो अपना झुकाव राइडर के संग कर सकता है। तो खैर हमारे यहाँ ऐसे राइडर नहीं है जो बहुत ज़्यादा एंगल पर करते हैं, उसमें फिर दूसरे रूल लागू होते हैं। वो हमारे इंडिया में फॉरेन वगैरह में राइड होती हैं, तो उसमें हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए ना, जैसे अगर राइडर है तो पिलियन को यूँ होना पड़ता है, क्योंकि बाइक यूँ हो गई तो वो राइडर जो है ना बाइक से चिपक के ही अपने को मोड़ लेता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चली गई उधर, और पिलियन ने भी अगर मोड़ दिया तो गाड़ी स्किड हो गई, फुर्र हो गई। तो पिलियन को ना यूँ होना पड़ता है, तो पिलियन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसकी फिर सेंटर में आ जाए, तो वो चीज़ अलग है, वो हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होती, लेकिन फिर ने बता दिया। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो मेरे अभी दिमाग में आ रही हैं। बाकी कोई क्वेरी हो किसी की तो बता, अभी हम लोग सर अभी एक छोटी सी क्वेरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो बाइक्स हैं आपस में कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, क्योंकि अभी जो था तरुण इनका बहुत कम था इनका ना। हाँ, क्योंकि अगर आपको इमरजेंसी आपको ब्रेक लगानी पड़ी तो पक्का कोई और ठोके ये जरूर ठोक देगा। ये पॉइंट रह गया। तो इसमें ना स्पीड के हिसाब से, अगर जैसे कि हम 4 व्हीलर में अगर गाड़ी 100 पे 80 पे चल रही है तो हम 70 मीटर का मेंटेन करते हैं, लेकिन 70 मीटर के में वहाँ पे चल जाता है वो हाईवेज पे। लेकिन अलीगढ़ की शहरों में जैसे हम लोग कंजेस्टेड एरिया चलते हैं या रूरल जिसमें आते हैं, इसमें कोई भी कभी भी घुस जाता है, तो हमें एक तो स्पीड ग्रुप राइड में हमेशा स्पीड कम आएगी, लेकिन आपको स्पीड के हिसाब से इतना तो मतलब गैप रखना पड़ेगा कि अगर आगे वाला इमरजेंसी ब्रेक लगाए तो आप बाइक को संभाल। तो मेरे हिसाब से कम 15 मीटर का, 15 से 20 मीटर, हाँ मतलब एक एवरेज स्पीड पे जब हम 50 के आसपास चल रहे हैं तो एक दोनों बाइकों के बीच में रहना चाहिए, तो वो मेंटेन हम लोग करेंगे। और ये जब हम चलते हैं ना तो हम देख लेते हैं बैक मिरर में, जैसे ये मेरे बिल्कुल पीछे थे, इनकी हज़ार लाइटें मुझे दिख रही थी बराबर। तो अब वो शहर का मामला है, तो अब मैंने कहा मीटिंग तो यहाँ होनी है तो चलो चलते ही हैं वहाँ पे, तो वो भी एक पॉइंट है। और बताओ। राइड में गए थे, हाँ मुझे ये कमी लगी, जैसे कि 5 बाइकें चल रही हैं, पीछे वाले को जैसे कोई बंदा सबसे पीछे है और उसको कोई इमरजेंसी है, उसकी बाइक में कोई खराबी आ रही है, उसको रुकना है, तो वो जब तक फोन रुकेगा, फोन लगाएगा या आगे वाले को इंडिकेट करेगा, तब तक आगे वाले सब निकल जाएंगे दूर। नहीं, बैक मिरर में सब चीज़ दिखाई पड़ती है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता नहीं, तब होता है तो फिर रुकती है ना गाड़ी। पिछली राइड में ये बताओ कि ग्रुप कभी निकल गया। मैं इसमें एक छोटा सा ये पॉइंट सोच रहा था कि जैसे कोई एक अपने हाथों के तो इशारे बता दिए, इंडिकेशन 3 हॉर्न का बताया नहीं था, 3 हॉर्न बजाने हैं। हॉर्न का मतलब हाँ, कोई इमरजेंसी है तो 3 हॉर्न अरे बताई थी हमने। और पूरी राइड में कहीं ऐसा नहीं हुआ था कोई भी हमारा राइडर पीछे रह गया। शुरू में तुम ही 2-3 बार मिस हुए थे, अतरौली तक तुम 2 बार मिस हो गए थे, तो मैं समझ गया कि राइड में यही दुखी करेगा और इसने ही दुखी करा सबसे ज्यादा। बाद में इसने फिर बाइक आगे निकाल दी, मतलब सिमेट्री लौटते में टूट गई थी हमारी। इनने और विवेक एक लड़का है, विवेक चौहान, तो इन्होंने डिसिप्लिन बिल्कुल खत्म कर दिए थे एक तरह से वहाँ से पहले, कंबल से पहले। हाँ, तो तुम्हें विशेष ध्यान रखना है इस बात का, ये जो है आपकी जो पोजीशन है उस पर रहिए, और अगर मतलब राइड से कोई हटना चाहता है तो फिर कोई रूल इस पे लागू नहीं होता, फिर आप कैसे भी चलाइए। तो ये बात आपको मैं विशेष तौर पे कह रहा हूँ अतुल जी। 3 हॉर्न होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं, और उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे पीछे चल रहे हैं तो आपके आगे वाला सुन ही लेगा, फिर वो भी वही 3 हॉर्न वही पॉलिसी पूरी आगे फॉरवर्ड होती चलेगी। सिग्नल जो है ना ट्रांसफर होते हैं, मैं दूंगा, मेरे पीछे वाले को देगा, ट्रांसफर होंगे। फिर इसमें एक चीज़ आती है, जैसे कि कहीं कहीं पहाड़ों पे ना सड़क पतली होती है तो पीछे वाले को ज़्यादा दिखता नहीं है क्योंकि उसको सिमेट्री में चलना है। तो जैसे गड्ढा है तो गड्ढे के लिए ना राइड कैप्टन के अगर जैसे होता है कि हैंडल होता है, कायदा तो ये दोनों हाथ आप पकड़े कंट्रोल रखें, तो उस जगह पे राइड कैप्टन जो है ना आपको ऐसे करके इशारा करेगा पैर से, क्योंकि बाइक तो चल रही, पैर उसके फ्री है, हाथ उसके बिजी है गाड़ी को कंट्रोल करने की। और अगर उसके हाथ फ्री हैं तो फिर वो एक इशारा ऐसे दे देता है जमीन की तरफ, रोड की तरफ, कि ध्यान आना है तो पत्थर है या गड्ढा है। तो सबको वो सिग्नल पीछे पास करना है एक दूसरे को। तो छोटे ग्रुप में तो चल भी जाता है, सब लोग देख लेते हैं राइड कैप्टन क्या कर रहा है। जैसे जानवर आ गया, जानवर के लिए इशारा ये है
जैसे मैं हूँ, मेरे सामने कुत्ता या जानवर आ गया अचानक, पीछे वाले को नहीं दिख रहा, उसने अचानक क्रॉस करा, तो मैं एकदम से ये सिग्नल दूंगा कि कोई जानवर है, तो पीछे वाले अलर्ट हो जाते हैं। रियल सिग्नल तो कभी भी पास होता है ना जब उम्मीद होती है कि कहीं आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे गाय भैंस वगैरह चलती है बराबर में, हाँ उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कभी भी मुड़ जाए, क्योंकि वो जानवर है, समझदार है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हाँ तो नॉर्मली मैंने ये देखा है राइडर्स को कि वो इस तरीके का इशारा दे ही देते हैं, भले ही वो जानवर बिल्कुल ही ना आए, लेकिन अगर जहाँ प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, इशारा दे देते हैं। दे देना चाहिए, क्योंकि जानवर का मूड क्या तो अलर्ट पता हो नहीं है ना। जाए। अभी हाँ। जानवर यहाँ खड़ा है तो मुझे इशारा दे देना चाहिए। हाँ हाँ, वो कभी भी रोड पे आ सकता है। तो ये एक हो गया गड्ढा, एक हो गया कोई भी जानवर, जानवर तो जानवर है। तो ये हो गया, और कोई चीज हो रही होगी, गड्ढा हो गया, पेट्रोल हो गया और जानवर हो गया हमारा, रुकना हो गया, लेफ्ट रुकने के राइट लिए हो गया, हो गया। इमरजेंसी की बैलिंग हो गई हमारी, हाँ बैल हाँ, बजाने। तीन बार आप हॉर्न बजाएंगे पीछे वाले के पास आ, तो वो ट्रांसफर करेगा आगे वाले को। और राइड कैप्टन और हर कोई अपना बैक मिरर जरूर रेडी रखे। तुम्हारी गाड़ी में बैक मिरर क्यों नहीं है? आज हो जाएगी। हाँ, लगा लेना, दोनों लगा लेना। आपकी बाइक में एक है, परचेज करूंगा तो मैं ये भी खराब है। ये भी खराब है, आज क्योंकि बाइकिंग जो है ना बैक मिरर पे ही चलती है ग्रुप राइड पूरी। तुम्हारे में तो एक लग रहा है, दोनों है, चलो ठीक है। एक खराब और तुम्हारे में एक रखा है घर पे? हाँ, एक लगा हुआ है। हाँ, एक तो लगा हुआ है, हाँ, एक लगा हुआ है। लगवा लो, क्योंकि ना लेफ्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मेरे ख्याल से नहीं ही पड़ेगा, टाइट नहीं हो रहा है। मैं अब ये तुम देखो भाई, तुम चला रहे नीचे हो, से पेचकस से होगा, नीचे से। नहीं ये हाँ हाँ, इसी कह रहा हूँ, हो जाएगा। हो जाता है इस साइड पेच लगे हुए 30। बैक मिरर तो भाई बहुत जरूरी है हाईवे पे, क्योंकि आप पीछे देख नहीं सकते ना, आप पीछे की आंखें आपकी यही है। और बताओ भाई कोई क्वेरी हो तो? वैसे इधर 2 तारीख को थोड़ा सा 4 बजे तक के पास तो और नहीं चल सकता। हाँ थोड़ा आगे जैसा तय कर लो, मैं हर तरह से तैयार हूँ। टाइमिंग को नाइट लेकर में। हाँ यार, ये भी सही है। क्या ठंडे ठंडे में मैक्सिमम नाइट में जैसे बोल रहे हैं, डिस्टेंस क्रॉस हो 4 जाए। बजे से नहीं, और नाइट में नाइट आप अर्ली कर सकते हो, मॉर्निंग, नाइट में। अर्ली मॉर्निंग 3 बजे करीब। जैसे हम लोग 4 बजे निकलने का प्लान कर रहे हैं, अगर हम 3 बजे निकलते हैं तो 2 बजे सबको रेडी होकर और 2:30 बजे तक पहुंचना होगा। तो एक चीज़ होगी, या तो एजेंसी नहीं हाँ, ये तो है, मतलब नींद आएगी नहीं, क्योंकि जब 3 बजे जाना है तो आदमी क्या ही सोएगा। 2 बजे तक तो तैयारी करेंगे। हाँ, नहीं अगर मान लीजिए रात को गेटअप करके सारी चीज़ें रख भी देगा तो फिर भी उसे 2 बजे तो उठना ही उठना है हर हालत में। नहाना धोना। हाँ क्या है कि या तो फिर ऐसा है कि 2 बजे तक मतलब रात में ही निकल लो, धीरे धीरे अपने आप। देखो, नींद आई चलाते में किसी को मैं बोल नाइट राइड कोई भी नहीं चाहेगा। सुबह अपने निकल। लेकिन भाई ये है कि इससे 3 से 5 का टाइम ऐसा होता है कि इंसान जितना व्यवस्थित ना करे तब भी उसकी एक बार झपकी लग जाती है। क्योंकि ना सुबह के टाइम में जो ट्रक व्रक वाले होते हैं ना, ये होंगे तो वो चलाते हैं, ये पूरी रात सफर तो उनसे बच के रहना। 7 बजे सही है, थोड़ा सा देख लेंगे जहाँ रोड सेफ होगा, थोड़ा सा 10 या 15 की स्पीड बढ़ा कवर हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 50 पे चल रहा है। आप 60 बाइक कर कौन देंगे। सी लेके आए हो? सर ये ये वाली है, हीरो इग्नाइटर कितने सीसी की है? 700 125 125। तो इस पर आराम से चलते हैं दो लोग? सर बेहतरीन। मैं इस पर 4 धाम यात्रा करी है। हाँ हाँ, अरे फिर तो टेस्ट ये इसमें कैमरा इसमें लगा हुआ है। हाँ हेलमेट में ये ब्रैकेट पे लगा के ब्रैकेट लिया है। जी सर। बहुत पुख्ता इंतजाम कर लिया है, वरना हाँ सर। इसके दूसरे भी जुगाड़ आते हैं। सर वो जुगाड़ सक्सेस नहीं थे। हाँ, वो हिल जाते हैं वो। 2,500-3,000 हज़ार रुपये मैंने खर्च कर दिए, लेकिन कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया। ये तो बहुत पुख्ता मेरा एक इंतजाम। दोस्त है, उसका कारखाना था, मैं उसके पास लेके गया, मैंने कुछ परमानेंट जुगाड़ करके दे दिया। उसने ये वो बना के- परमानेंट ही कर दिया आपने। उसने नए हेलमेट में 2 छेद मार के हाँ, फिक्स कर दिया। हेलमेट में छेद होने पड़े हैं, जी सर। लेकिन इंतजाम तो अच्छे से कर दिया। लूज वगैरह का भी नहीं रहता कि लूज हो गया, गिर गया। एक बार गिर गया था पैर के अंदर। अच्छा, अब आते हैं हम टेक्नोलॉजी पे। तो जैसे हम लोगों के पास अपना फ़ोन है ही, तो हैंडल पे जो कैमरा स्टैंड किन किन के पास है? मोबाइल मतलब बाइक के ऊपर मोबाइल स्टैंड। मोबाइल स्टैंड मोबाइल माउंट है मेरे पास। आप पे है। और भाई किसी की बाइक पे है, तुम्हारे पे है? लगाया नहीं, लगा लूँगा। लगा लेना, उससे ठीक रहता है। मतलब नेविगेशन एक से ज़्यादा लोगों पे हो सकता है, लग जाएगा। ऐसी कोई बाइक नहीं है एक जिसमें एक्सटेंशन ना हुआ लगे। था। और वो इतने तरीके से सेट हो जाते हैं, वो से वो वही है। नहीं, आपको पूरा याद लग जाएगा, पूरा लग जाएगा। मैं बताऊँ स्टैंड 2 तरीके के आते हैं। एक का आता है वो ये वाला है ना आपका, यहाँ पे जो लगा हुआ है वो यहाँ फंस जाएगा और यहाँ लटक जाएगा। 2-3 तरह के स्टैंड आते हैं ना, तो वैसा वाला लीजिए, या फिर एक रॉड यूँ करके आप इस तरीके से वो लगवा लीजिए, यहाँ लग जाएगा। मतलब है ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। वो ज़्यादा देखो। एक चीज़ रह गई,
जब भी जैसे हमने पार्क कर रखी है ना, तो अगर हम हाईवे पर रुकते हैं तो हमें ये राइट वाला ब्लिंकर जला के रखते हैं। और मेरी बाइक में तो ये सिस्टम है कि मैं खड़ी करता हूँ तो वो रेड लाइट ऑन रहने का है। तो ये सब चीज़ें उन कंडीशंस में हैं, जैसे पहाड़ पे फॉग आ जाता है ना, हम दिख नहीं पा रहे किसी को, क्योंकि मोड़ होते हैं। कई दफ़े हम मोड़ के बाद ही रुक जाते हैं, मान लो पड़ा कोई आया उसने पार्टी, मान लो थोड़ा सा गड़बड़ होगी तो हम लपेटे में आए। तो पर्पज़ वही है कि अपने को दिखाना है कि भैया मैं यहाँ हूँ तो मुझे बचा। देसी भाषा में ये है कि अपने को मुझे दूसरे को बताना है कि देख भैया मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ख्याल रख। और बड़े वाहनों से खासतौर तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। जब हमारे ब्लिंकर जल रहे होते हैं तो देख लेता है 5 गाड़ियाँ हैं, उनके ब्लिंकर जल रहे हैं तो वो अपने आप रहता है। तो हमारी ग्रुप में 6 गाड़ी हो जाएंगी। एक कामनी वाली बाइक कल मैं बजाज एजेंसी गया था, तो काफ़ी उसमें काम हुआ है, तो लेकिन वो रेडी हो गई है। तो आज वो सुबह आ जाएगी मेरे पास। कामनी जो है एक तारीख को आ जाएगी मेरे यहाँ। कल तो वो कहीं ट्रिप लेके गई थी बच्चों का स्कूल का, बरेली वाटर पार्क है जाना क्या है। तो आप फाइनल लिस्ट वही है, आपकी वाइफ चल रही है आपके साथ, आपकी बेटी चल रही है आपके साथ। ये अलीगढ़ के पहले कपल हैं जो लद्दाख गए। तो अभी हम लोग ना एक वैसे ही यहाँ थोड़ा से चक्कर मारते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही साथ साथ चलने की। और अतुल जी तो ये सब ज्वाइन कर चुके हैं पहले, और कामनी भी वो तो खैर परफेक्ट राइडर है। 5 हम यहाँ खड़े हैं, 6ठी इनकी वाइफ, 7वीं इनकी बेटी, 8वीं का मेंबर हो गए 8, बाइक होगी 6। इसी बार बाइक 5 वो उनके संग में शैलेंद्र और वो कमलेंद्र थे। हाँ, वो एक बाइक पे थे। अच्छा, होटल वगैरह का हमें वहीं जाके देख। ये ऐसा डिसाइड हुआ है अभी तक, क्योंकि तुम थोड़ा उपलब्ध नहीं हो पाए रास्ता के कारण, तो यही तय हुआ कि जो है वहीं जाके देखे जाए। क्यों जी, वही चीज़ उसी पे ही, क्योंकि इस समय रश का टाइम है ना, थोड़ी दिक्कत तुम लोगों को ढूंढने में हो सकती है। कुछ भी आश्रम वगैरह कुछ तो मिलेगा। हाँ, कुछ मिल जाए, मतलब हमारी रात ठीक ठाक कट जाए, साफ सुथरी जगह मिल जाए, पेशाब करने को, फिर फ्रेश होने को एक तरीके का बाथरूम मिल जाए, सोने के लिए अच्छी बेडशीट और तकिया मिल जाए, इतना हो जाए। बाकी कोई लग्जरी का कोई ऐसा नहीं है, हमेशा बहुत हाई फाई को चाहिए। दूसरा, एक 2000 रुपये का अमाउंट मैंने ये सोच के रखा है कि 2000 रुपये में से अगर बचने की संभावना वैसे तो मुझे कम लग रही है, बच गए तो फिर वो वापस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें फिर ये अच्छा भी रहेगा ये कि लोग। हाँ, पिछली बार ये कैशियर थे, तुम नहीं थे ना, तुम होते तो तुम ही होते। हाँ, अधिकतर पैसे का काम यही देखते हैं। मेरे पास ही था, सभी का अमाउंट डिपॉजिट भी हो गया था। हाँ। फिर मैंने वो ट्रांसफर किया था। हाँ, कोषाध्यक्ष। हाँ, अघोषित कोषाध्यक्ष है, बहुत जल्दी घोषित भी हो जाएंगे। तो मैं तो इनको कैश दूंगा भाई, मैं बता दूँ, कामनी का और अपना मैं कैश आपको मैं भूल गया, मैं सोच रहा था आज ही दे दूंगा। तो हाँ, तो आप ट्रांसफ़र करोगे आप, और आप कैश करोगे, ठीक है। तो अब हमारी जो है राइड जाने से पहले ये हाँ, वो सेफ्टी गियर्स की बात आई। तो सेफ्टी गियर्स तुम्हारे और बिटिया के तो हैं, और तुम्हें चाहिए होंगे, तुम्हें भी चाहिए होंगे, तो आपको भी चाहिए होंगे। जैकेट है, नी गार्ड है, तो एल्बो गार्ड रहेगा, तो एल्बो गार्ड जैकेट में है। जैकेट में तो हाँ, जैकेट में तो सारे होते ही हैं। हाँ, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। आपको तो फिर आपकी वाइफ सर उसके लिए मैं नॉर्मली ये करता हूँ, नी गार्ड उसको पहना देता हूँ, जैकेट में नॉर्मली ये रहता है। गार्ड जैकेट अभी तो आ नहीं पाएगी, ऑनलाइन नहीं आ पाएगी। देखो, एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसको राइड करनी है आगे पीछे, साल में आप एक ही बार करें, खरीद के रखो एक सेट। वैसे मेरे पास है, मैंने 4 सेट एक्स्ट्रा मंगाए थे, अब चाहे दे दो तो लौट के नहीं आते कई दफ़ा, तो वो पूरे नहीं लग रहे मुझे। अभी एक हर्षल राइड में राजेश पटेल जी हैं, उनको दे दिए थे मैंने, उन्होंने वापस नहीं करे, अब मुझे उनसे लेने पड़ेंगे। और मेरे पास एक सेट मेरे बेटे का पड़ा है। फ्री साइज आता है, छोटा बड़ा कितना फ्री आता है? सबसे ज़्यादा सर जो गायब होता है वो होता है आपका टैंक बैग। मेरे 3 टैंक बैग गए। टैंक बैग छोड़नी नहीं चाहिए इसमें? नहीं, छोड़ता नहीं हूँ मैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फ्रेंड ले गया, अच्छा। अब वो वापस आया ही नहीं फिर कभी। मैं 3 खरीदे हैं, तीनों बाइक हैं। सबसे ज्यादा मांगने में टैंक बैग ही चलता है सबसे ज़्यादा। और दूसरा चलता है फॉग लाइट। अच्छा, सबसे ज़्यादा फॉग लाइट मत दिया करो सर, मैं देखे फिक्चर्स गाड़ी के मत हटाया करो, कहना भैया आपने तुझे लगवा ले, ये तो फिटेड है। हाँ। सर यहाँ से निकलवा के बुलेट में लगा दिए थे उसने, और पता नहीं किस मिस्त्री से लगवाया, उसने डायरेक्ट हेडलाइट से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, 2-4-5 मिनट चले होंगे, फूक गए। अब कह रहा भैया ले ले। वैसे ये बताओ, अलीगढ़ में ये फॉग लाइट किसकी अच्छी मिल जाएगी? सर एक ही जगह बिकती है वहाँ पे, रेलवे रोड के सामने। हाँ, वहीं बिकती हैं, स्टेशन सामने मालगोदाम और कहीं नहीं बिकती। वहीं पे दुकानें हैं, कई दुकानें हैं। अच्छा, वो जो नंबर प्लेट हाँ, वगैरह, हाँ, वही सर। लेकिन वो सारी कॉस्टली चीज़ें। देते हैं सर, वो ओवर कॉस्टली देते हैं। इन्होंने लगवाई है कल, जो है 1 मिनट, बहुत छोटा साइज लगवा है। गंजा हो गया। करवा दूँ।
और ये पीछे वाला आगे वाला ठीक है, आगे वाला हाँ, चल आगे जाएगा। ठीक है। नहीं चल, वैसे टेक्निकली होने तो दोनों ही चीज़ चाहिए लेकिन आगे का चल जाएगा। आज भी देखो तुम्हारा शहर ये नहीं बदलता है, बारिश हो गई फुटबॉल वालों ने बहुत सुंदर हो रही है, ज़्यादा ही से भाग रही है वैसे गाड़ी। कोई बात नहीं है, वो तुम्हारा वो काम सॉल्व हुआ नहीं है। हाँ वो तो लगभग तभी तुम चल आज मीटिंग में आए हो तो मुझे लग रहा था चलेगा, तो वरना तो मेरा पेंडिंग में ही था, मतलब कि आज मेरे आप पे कहा ना कि सबसे ज़्यादा तो लेट होता है। हाँ हाँ तो मैं आज 4 बजे से देख रहा ये जो रिफ्लेक्टेड टेप लग रहा है ना तो थी आपकी बाइक पे, ये मैं डाल दूंगा थोड़ा सा, सब लोग अपनी बाइक पे लगा लेना एक्स्ट्रा, ये आपको ना लोकेट कर देता है अच्छे से। अच्छा पिछली बार ना अतुल हम लोग वो इंडस्ट्रियल जैकेट पहन के गए थे, वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो कामनी के पास है, तुम्हारे पास है? है मेरे वापस क्यों करोगे, वो तो वापस लेने के लिए थी ही नहीं, उसके तो पैसे दिए थे, ये तो सब चीज़ मेरे घर ही रहती है इसलिए है, तुम्हारी चीज़ मेरे पास क्यों रहती है? हाँ देख लेना, डाल लेना, वो अच्छी चीज़ है। और तो पीछे हमने लोगो ही बनवाया था। हाँ बाइकिंग, हमारे क्लब का नाम लिखा हुआ है सर, बाइकिंग एडवांटेज, तो मुझ पे एक एक्स्ट्रा है वो, तो वो अपनी वाइफ को आप पहना देना, तो पीछे बैठेंगी ना तो लोकेट रहेंगी पूरी तरीके से। हाँ तो वो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सभी लोग एक एक मंगा लें जो राइडिंग जैकेट नहीं है, क्योंकि राइडिंग जैकेट आती है महंगी, तो करीब मतलब 6000 से स्टार्ट होके वो 12, 14, 15,000 की आती है। तो आप पे तो राइडिंग जैकेट है, सतीश जी पे भी है, मेरा भी हो जाएगा, तो थोड़ा हैवी कपड़ा मतलब पहन के गाड़ी चलाना, क्योंकि हम लोग ये सोच के चलते हैं कि भगवान ना करे कुछ मतलब गिर गिरा जाए तो चोट कम से कम लगे। और सबसे पहले हाथ जो, अच्छा हाँ राइडिंग ग्लव्स किस किस पे हैं, आप पे भी नहीं है? ग्लव्स हैं बाइकिंग वाले? अच्छा आप पे नहीं है। और मेरे को थे लेकिन गए हाफ फिंगर वाले फुल फिंगर नहीं है। बड़ी उंगली वाले होते हैं ना राइडिंग वाले। नहीं 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 बड़ी बंद होते हैं उनको, यहाँ सेफ्टी के मेरे पास सर हाफ फिंगर है, फुल फिंगर नहीं, बट नकल है। हाफ फिंगर केवल ग्रिप के लिए है आपकी बाइक चलाने के लिए, लेकिन जो सेफ्टी का है उसमें एयर भी जाती रहती है, सिस्टम होता है, तो उसमें ये है कि आप बाई चांस भगवान ना करे आप गिरें तो एटलीस्ट हाथ छिलाएगा नहीं। एक मतलब एक लेवल तक वो प्रोटेक्ट करता है, उसमें भी फिर लेवल आते हैं कि कितना हाई लेवल का है, तो मेरे पास जो है वो मीडियम वाले हैं। तो अब मेरा काम, अच्छा वो फॉर्म का क्या हुआ, फॉर्म लेके आया कोई? नहीं सर, फॉर्म में कल पूरा दिन मेडिकल में निकल गया। मेरे से ले लो भैया, मैं तो मुझे आज पता देने वाला थी कोई था नहीं लाएगा। फॉर्म तो फिल होकर रखा हुआ है, फॉर्म का दीजिए। कल पूरा दिन मेडिकल में निकल गया। लो जी अतुल जी, सतीश जी आप लो, और एक बिटिया का लो, दोनों की बने जाएंगे। आप लो, मेरा तो फिल हो गया पूरा। हो गया, तो आप ले लो, मैं प्रिंट आउट और कामनी का जो है वो हमारे यहाँ हो जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्म है, फोटो लगना है कि, और कोई चीज़ में पूछनी हो तो मुझसे पूछ लीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन। हाँ डिक्लेरेशन ये आपकी तरफ से है जो बाइक चलाएगा, और वो अंडरटेकिंग किसी स्पाउस से करा लो या फादर से करा लो, मदर से करा लो, बड़े भाई से करा लो, वो सब चल जाएगा। लास्ट पन्ना अंडरटेकिंग का है। पक्का है ना तुम्हारा फॉर्म रेडी रखा है घर पे? पक्का पूरा प्रिंट निकाल के सब रेडी पूरा रेडी। तो मुझे कब मिलेंगे वो, क्योंकि जिस दिन राइड पे आएंगे तो मैं घर तो वापस जाऊंगा नहीं। सर आपके पास 12 बजे तक पहुंच जाएगा। अच्छा मैं सर शाम को देता हूँ। ठीक है धीरे धीरे करके याद आ रही हैं चीज़ें, एक आज घर जाके मतलब लौटेंगे ना तो ये चीज़ रहेगी, तो खैर वो ग्रुप पे लिख देंगे पूरी की बात। तो मतलब बाइक से संबंधित बातें हो गई, पॉल्यूशन वगैरह करा ली सबने बाइक के, हो जाएगा। तो पॉल्यूशन करा लीजिए, इंश्योरेंस सबकी गाड़ियों के होंगे ही, है ना सतीश जी? आपके तो काम फिट रहते हैं, ये बोलते कम है लेकिन सबसे डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है ये। सब काम टाइम पे अपने आप। तो ये बाइक का हो गया, और हमारा गाड़ियों की सर्विस का हो गया। अतुल जी आज टायर चेंज करवाएंगे, और आपका फिट है सब? हाँ सर, साथ मेरा फिट है, और इनका तो फिट। बस मुझे एयर प्रेशर और पेट्रोल चेक करना है। हाँ अच्छा, हाँ फ्यूलिंग वाला पॉइंट है, बेहतर होगा फ्यूलिंग करा के लाए, रास्ते में हमें रुकना ना। संडे मॉर्निंग में निकलना है, सैटरडे इवनिंग में। हाँ फुल करके, क्योंकि फ्यूलिंग कराने का मतलब है कि 20-30 मिनट गए, और जब बाइक पे ब्रेक लगता है ना तो कोई कहीं चल देता है, कहीं खोल लेता है, नॉर्मल चीज है। हाँ, टॉयलेट तो कुछ वो नहीं चाहे।
और हम लोग जो है ना ब्रेक लेंगे 50-60 किलोमीटर पे, और डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। और अगर किसी को रुकना है तो वो आगे आके। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमारे ग्रुप में मतलब रेस वाला सब्जेक्ट कोई है नहीं, ये नए हैं और यंगस्टर हैं, तो ऐसे बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रूल्स को वायलेट करेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, मुझे लग रहा है जितना मैं इनको जान पाया हूँ, ये बिल्कुल नहीं करेगा। पूरी राइड में मुझे लगता है ये बिल्कुल डिसिप्लिन बंदा साबित होगा। तो लेकिन कोई इमरजेंसी है तो आपको ओवरटेक करके आगे आके बोलना पड़ेगा कि सर रुकना है, या गाड़ी में ये गड़बड़ हो रही है, आवाज़ आ रही है, कोई कुछ दिक्कत है। दूसरा मतलब पीछे वाले को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार राइडर माना जाता है। मतलब एक तो हो गया लीड, एक हो गया टेल। तो टेल हमेशा बड़े एक्सपीरियंस बंदे को बनाया जाता है, लेकिन हम जो लोग नहीं समझते वो कहते हैं अरे मुझे तो सबसे पीछे खड़ा कर दिया। तो मेरा प्रश्न ये होता है कि भाई हम लोग कोई रेस थोड़ी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी है ये, तो क्योंकि हम लोग ग्रुप राइड कर रहे हैं तो उसमें सबकी जिम्मेदारियाँ हैं। तो पीछे वाला और आगे वाला, मैं ये चाहता हूँ इस राइड पे एटलीस्ट कि जैसे अभी हम लोग थोड़ी गाड़ी दौड़ाएंगे चलाएंगे, उसके बाद मुझे मतलब ये लगे कि मैं किसी को भी लीड बना सकता हूँ, कोई भी लीड कर सकता है, क्योंकि हम एक नई जनरेशन तैयार करने में लगे हुए हैं। तो पिछली राइड पे भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो बस यही है कि लगना चाहिए कि हाँ आप मतलब लीड बन सकते हो। तो सब लोगों को ये अनुभव सीखना चाहिए, क्योंकि आज मैं राइड पे जा रहा हूँ, हो सकता है कोई राइड जाए और मैं ना जा पाऊँ। जी फाइनली बेसिकली हम लोगों का एक बाइक ट्रिप का प्लान बना है, और अभी मैं सस्पेंस में रखना चाहूँगा, बताना नहीं चाहूँगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी टेस्ट राइड हो रही है। उसकी वजह यह है कि ग्रुप का यहाँ पे अभी 5 बाइक हैं, और 5 में से हर किसी को मतलब जिसमें कि 3 लोग, एक तो जो आगे सर हैं हेड, वो लीड करेंगे पूरे के पूरे ग्रुप को, और बाकी पीछे के जो 2 हैं हमारे उनको तो अच्छे से राइड आती है, उन्होंने कई सारे ग्रुप में की है, बट हम दोनों ने ग्रुप में नहीं की। मैंने की है ग्रुप में, लद्दाख में की है, मज़ा आया था ग्रुप में। लेकिन ग्रुप में क्योंकि हर जगह की अलग अलग मेंटेलिटी होती है, वो सारे सेम मेरे एज के थे, तो उनका मेरा मैच कर रहा था, स्पीड का भी, हर चीज़ का भी मैच कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, हम सभी डिफरेंट एजेस के हैं। जो हमारे लीडर हैं वो थोड़े अच्छी खासी एज है उनकी, और जज्बा बहुत भयंकर है उनका। पीछे 2 सर हैं हमारे, उनकी अच्छी मतलब आई थिंक 35 समथिंग एज है, और हम दोनों भी टोटली यंग हैं, तो बस चीज़ें थोड़ा सीखना ज़रूरी है, वही सिग्नलिंग की एक ड्रिल टाइप हम लोग ले रहे हैं। अभी कुछ और इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। मैंने रुकने का सिग्नल दिया, आपने ऐसे नहीं करा, आप सिग्नल पास नहीं करे आप। हाँ सिग्नल पास सेम जो सर कर रहे हैं वो मूवमेंट आपको भी करना है, ठीक है ना।
ओवरऑल राइड को देख के लग रहा है कि मज़ा आएगा सभी के साथ करने में। बस थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी होगी। लद्दाख में जो किया था उन सभी के पास हिमालयन थी और उस समय मेरे पास भी बुलेट थी, तो स्पीड बहुत भयंकर थी, मज़ा आ रहा था चलाने में। अभी भी होपफुली आएगा मज़ा चलाने में, उम्मीद ये है। बाकी का देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, इतना तो। हाँ हाँ, एक सिग्नल बताना रह गया था, जैसे कि मुझे लगता है ना स्लो करना चाहिए अपने ग्रुप को, तो ये सिग्नल होता है एक, ये मतलब हाथ ऐसे जैसे पिस्टन चलता है ना यूं, जी सर, मतलब ये नहीं, इससे तो कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर राइडर। क्या करते हैं, इस वाले सिग्नल को ऐसे समझ लेते हैं। हर्षल राइड में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो इसमें सीधे हाथ यूं करना है, जैसे मैं यूं करूंगा तो इट मींस गाड़ी स्लो डाउन। यूं नहीं करना, यूं का मतलब है राइट मुड़ना है, यूं करना मतलब ऐसे दबा के। ठीक है, सिग्नल सबको पास करूँ। अभी मिट्टी आई ना तो एकदम से मैंने कहा डिस्कस नहीं हुआ, तो मैंने कहा ये चीज क्लियर कर। तो ऑलमोस्ट सिग्नल हो गए हैं, बाकी अब हम चलते हैं यहाँ से सीधे हरिद्वार। ठीक है, एक काम करते हैं, एक जैसे आप कह रहे थे ना लीड करने, हाँ, एक सबको एक बार लीड करेंगे, कैसा है? नहीं बढ़िया रहेगा। चलो तुम लीड करो, आओ। अरे आप आओ, अरे आओ ना, ऐसा है सिग्नल का पता भी लग जाएगा किसने कितने फॉलो करे। कुछ देर आप करो, फिर दूसरे से कराता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक पिछली बार राइड में क्या हुआ, एक विवेक सिंह लड़का था, तो उसको मैंने लीड करा दिया प्रैक्टिस में ही। तो वो था ना वो पचौरी लड़का, उसी बात से चिढ़ गया। तो फिर वो राइड में गया ही नहीं। तो फाइनली एक छोटी सी डिटेल और हो रही है कि लीडर्स जो है बार बार चेंज करे जा रहे हैं, जिससे कि सिग्नल कैसे कौन सा कब देना है तो वो सभी को याद हो जाए। तो इसीलिए लीडर हर बार चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अभी 4-6 सिग्नल सर देंगे, फिर 4-6 सिग्नल कोई और देगा, फिर 4-6 सिग्नल कोई और देगा। फाइनली सर सिग्नल देना भूल गए ना, राइट दे रहे हैं लेफ्ट दे रहे हैं। अच्छा विशाल चल, हरिद्वार नहर से पहले ही नहर वाली साइड में उतारनी है बाइक। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हरदोवंश। उसकी वजह यह है कि अब थोड़ा सा एक लॉन्ग राइड पे देख रहे हैं सभी का कैसा क्या रहेगा। देखते हैं तुषार बाबू कैसा करते हैं, सिग्नलिंग कैसी देते हैं ये देखना है क्या। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे गोप्रो की बैटरी डेड होने वाली है हरदोवंश का, मैं शायद नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँ। चलिए कोई नहीं, फ्री ऑफ कर देते हैं।